गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, हम पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ रहे थे। तो जैसा हमने बताया कि जो फ्लावर है, फ्लावर प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। यानी बेटा कि कुछ फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन ऐसे प्लांट जिसके फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, अब बात आती है बेटा कि जो फ्लावर है, फ्लावर में 4 पार्ट मेन प्रेजेंट होते हैं: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक, तो जो एंड्रोसियम है वो उसका फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि गाइनोसियम उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, कैलेक्स एंड कोरोला एक्सेसरी पार्ट हैं किसके? फ्लावर के। ठीक, तो मैंने बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में सारी चीज़ें आपको बता दी है कि कैलेक्स जो है तो कलेक्शन ऑफ सेपल्स एंड ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, क्या है वो? सेपल्स का कलेक्शन है और एक ग्रीन पार्ट है किसका? फ्लावर का, जो फ्लावर के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा पार्ट था बेटा उसका कोरोला, जो उसका कलर्ड पार्ट है और वो पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक, तो कोरोला हम किसको कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। ठीक, कि पेटल्स का जो कलेक्शन है यानी कि कलर्ड पंखुड़ियों का जो पूरा कलेक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं? कोरोला। तो हमने बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में कोरोला, कैलेक्स पढ़ा और इनके टाइप्स भी पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, जो एंड्रोसियम जो है तो एंड्रोसियम को ही हम ईस्टमैन कहते हैं। यानी जब एक से अधिक ईस्टमैन प्रेजेंट होंगे, एक या एक से अधिक, ठीक, तो ईस्टमैन को हम क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोसियम। तो हमने उस दिन एंड्रोसियम का पूरा टाइप्स भी पढ़ा, डिफरेंट टाइप के एंड्रोसियम। ठीक, उनका एडिशन पढ़ा, उनका कोइसन पढ़ा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा फ्लावर का गाइनोसियम। तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का। ठीक, और ये इनर मोस्ट वर्ल या इनर मोस्ट सर्कल है किसका? फ्लावर का। जैसे बेटा हमने फ्लावर का डायग्राम बनाया था, तो फ्लावर के डायग्राम में हमने ये कहा था कि ये ऐसे 4 पार्ट होते हैं। ठीक, ठीक बेटा, ये तो ये हो गया बेटा सेपल्स, ये हो गया पेटल्स यानी कि ये हो गया कैलेक्स, ये हो गया कोरोला, उसके बाद ये था एंड्रोसियम और ये आता है इनर मोस्ट वर्ल क्या? गाइनोसियम। तो मैंने ये गाइनोसियम ड्रा करके रखा बेटा। ठीक, तो गाइनोसियम जो है तो गाइनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक, और गाइनोसियम हम किसको कहते हैं बेटा कि जब कार्पेल्स या पिस्टिल, एक से अधिक गाइनोसियम अगर एक साथ प्रेजेंट है, कार्पेल्स प्रेजेंट है, तो एक या एक से अधिक कार्पेल्स को हम एक साथ क्या कहते हैं? गाइनोसियम। तो गाइनोसियम किससे मिलके बना है बेटा? कार्पेल्स से। ठीक, कि एक से अधिक कार्पेल्स अगर होंगे यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं? कार्पेल्स, या क्या कहते हैं? पिस्टिल। ठीक, तो एक से अधिक पिस्टिल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? गाइनोसियम। और पिस्टिल किससे मिलके बना होता है बेटा? पिस्टिल या कार्पेल्स किससे मिलके बना हुआ है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पेल्स, ठीक, वो कार्पेल्स 3 पार्ट से मिलके बना होता है। एक पार्ट होता है स्टिग्मा, सेकंड पार्ट होता है स्टाइल एंड थर्ड पार्ट क्या होता है बेटा? ओवरी। ठीक,
तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये आपस में कार्पेल्स को बनाते हैं, और कार्पेल्स किसको बनाता है बेटा? गाइनोसियम को। ठीक, कार्पेल्स गाइनोसियम को। तो ये मैंने लिखा भी है कि गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड कंसिस्ट मोर देन वन कार्पेल्स और पिस्टिल ठीक, एक या एक से अधिक पिस्टिल से। तो देखो बेटा, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा स्टाइल का एक टिप वाला पार्ट है। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा स्टाइल का टिप पार्ट है जो पॉलेन को रिसीव करने का वर्क करता है। ठीक, जब किसी फ्लावर से पॉलेन ग्रेन आएगा तो पॉलेन ग्रेन को रिसीव करने का काम किसका होता है? स्टिग्मा का। ठीक, दूसरा एक लॉन्ग स्टॉल होता है जो इधर स्टिग्मा से अटैच होता है और इधर किससे अटैच होता है? ओवरी से। ये यहाँ तक ओवरी है बेटा, और ये हो गया स्टिग्मा। तो इस स्टिग्मा को ओवरी से अटैच करने के लिए जो एक लॉन्ग स्टॉक होता है, उस लॉन्ग स्टॉक को हम क्या कहते हैं? स्टाइल। कि जब ये पॉलेन जर्मिनेट होता है तो अपने ट्यूब को इस स्टाइल के थ्रू ही पेनिट्रेट करता है किसके अंदर? फ्लावर की ओवरी के अंदर। ठीक, तो स्टाइल एक लॉन्ग स्टॉक है, ठीक, जो स्टिग्मा को ओवरी से अटैच करने का वर्क करता है। इसके बाद है बेटा ओवरी। ठीक, तो ओवरी फ्लावर का एक स्वेलो पार्ट है। ठीक, स्वेलो पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और वो ओव्यूल्स एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी से अटैच होते हैं। ठीक, यानी ये ओव्यूल्स हैं बेटा, ये ओव्यूल्स ओवरी से जब अटैच होते हैं तो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अटैच होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक, तो ओवरी जो है, तो ओवरी एक स्वेलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ओव्यूल्स ओवरी से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक, और फर्टिलाइजेशन के बाद, कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। ठीक, तो ये पूरी की पूरी ओवरी बेटा ये फ्रूट डेवलप करती है, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब बेटा ये तो हुआ फीमेल पार्ट इसका, गाइनोसियम यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट। अब ये जो फीमेल पार्ट है उसमें कार्पेल्स की प्रेजेंस के बेस पे, कि नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेस पे हमने ओवरी को, यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोसियम को हमने डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया है। किस बेस पे बांटा है बेटा? नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेस पे। जैसे ये फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक ही कार्पेल्स दिख रहा है। कार्पेल्स किसको कह रहे हैं? ये तीनों मिलके। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर एक ही दिख रहा है बेटा, यानी कि उस जिस फ्लावर में एक कार्पेल्स हो या दो कार्पेल्स हैं कि तीन कार्पेल्स हैं, ठीक, तो उस बेस पे हमने उसको अलग अलग टाइप में बांटा हुआ है। ठीक, तो अब हम इसके टाइप्स देख लें, किसके? कार्पेल्स के या गाइनोसियम के। ठीक बेटा, टाइप्स ऑफ कार्पेल्स। ठीक, तो जो कार्पेल्स है इसको नंबर के बेस पे, कार्पेल्स ना लिखो, गाइनोसियम लिख देते बेटा। ठीक, गाइनोसियम को नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेस पे हमने डिफरेंट टाइप में बांटा है। एक होता है बेटा मोनो कार्पेलरी, ठीक, सेकेंड
बाइकार्पेलरी, ठीक, थर्ड ट्राइकार्पेलरी, फोर्थ टेट्रा, ठीक, फिफ्थ पेंटाकार्पेलरी, ठीक, और सिक्स पॉलीकार्पेलरी। ठीक बेटा, ये 6 कैटेगरी में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है किसको, गाइनोसियम को। तो नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेस पे इनको हमने 6 पार्ट में बांटा हुआ है, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी। ठीक, तो नाम से क्लियर है बेटा, मोनोकार्पेलरी मीन्स कि ऐसा फ्लावर जिसमें एक कार्पेल्स प्रेजेंट हो। ठीक, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है कि जैसे ये अगर फ्लावर है, इस फ्लावर में ये यहाँ से ऐसा एंड्रोसियम, ये निकल जाए बेटा कैलेक्स, ठीक, यहाँ से एंड्रोसियम, ये कैलेक्स, ये कोरोला, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। ठीक, ये फ्लावर बन गया। तो इसमें देखो बेटा एक ही कार्पेल्स है। ठीक, क्या है, एक ही कार्पेल्स है। तो जब किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल्स प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। ठीक, इट कंसिस्ट सिंगल कार्पेल। ठीक, सिंगल कार्पेल्स हो, इसमें डबल, ठीक, यानी कि 2 कार्पेल्स हो। ठीक, 2 कार्पेल्स हो बेटा, कि जैसे एक फ्लावर में 2 कार्पेल्स हो सकती है। ये ऐसे बेटा 2 कार्पेल्स हों जिसमें एक कार्पेल्स ये है, एक कार्पेल्स ये है। ठीक, तो ऐसे फ्लावर जिसमें 2 कार्पेल्स हो तो उसको हम कहते हैं बाई कार्पेलरी। ट्राई कार्पेलरी मीन्स बेटा कि जिसमें 3 कार्पेल्स हों, ऐसे ही एक कार्पेल्स और बढ़ जाएगा इसमें। ठीक, ये ऐसे, तो ये ट्राई कार्पेलरी हो गई बेटा, इनके अंदर सबके अंदर ओव्यूल्स। ठीक, तो ये हो गए ट्राई कार्पेलरी। टेट्रा कार्पेलरी अगर जिसमें 4 कार्पेल्स प्रेजेंट हो। ठीक, तो ऐसे फ्लावर को हम या ऐसे गाइनोसियम को हम क्या कहते हैं, टेट्रा कार्पेलरी। गाइनोसियम कैसी है, टेट्रा कार्पेलरी है। पेंटा कार्पेलरी यानी कि जिसमें 5 कार्पेल्स प्रेजेंट हो। पॉलीकार्पेलरी यानी कि जिसमें बहुत सारे कार्पेल्स प्रेजेंट हो। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पेलरी। ठीक है बेटा, तो ये नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेस पे गाइनोसियम को हमने 6 क्लास में क्लासिफाई किया है। इसके अलावा बेटा और भी होता है टाइप, इसके अलावा टाइप्स और होते हैं। एक होता है 7th नंबर में एपोकार्पस, एंड 8th नंबर में सिनकार्पस। ये
एपोकार्पस गाइनोसियम, सिनकार्पस गाइनोसियम। बेटा ये ध्यान देना, ये जब हम फ्लावर डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम, तो फ्लोरल डायग्राम में हमको एपोकार्पस, सिनकार्पस इनकी जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, फ्लोरल डायग्राम आप बहुत इजीली बना लोगे अगर ये आपको समझ में आ गया। ठीक, एपोकार्पस मीन्स कि जब, ध्यान देना, कि जब किसी फ्लावर में एक या एक से अधिक कार्पेल्स हो, यानी बहुत सारे कार्पेल्स हो, यानी कि पॉलीकार्पेलरी हो। कौन? जो फ्लावर है वो पॉलीकार्पेलरी हो, लेकिन उनके पूरे कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री हो, अटैच ना हो। ठीक, एक दूसरे से कैसे हो? फ्री हो। तो ऐसे कार्पेल्स को या ऐसे गाइनोसियम को हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस। ठीक, एपोकार्पस। ठीक है बेटा, कि जैसे अगर हम फ्लावर बनाएं कि एक से अधिक क्या है? कार्पेल्स हैं, और सभी कार्पेल्स क्या हैं? एक दूसरे से फ्री हैं, अटैच नहीं है। कि ऐसे बहुत सारे कार्पेल्स हों बेटा, और सब एक दूसरे से क्या हैं? फ्री हैं। ठीक, सब कार्पेल्स क्या हैं? एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक, कोई किसी से अटैच नहीं है। ठीक, तो ये पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस है। ये क्या है बेटा? पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस, कि बहुत सारे कार्पेल्स हैं लेकिन कैसा है? एपोकार्पस है। सिनकार्पस, यानी कि जब फ्लावर में जो कार्पेल्स हैं वो बहुत सारे हो लेकिन एक दूसरे से फ्यूज्ड हो। ठीक, तो जो ओवरी फ्यूज्ड होगी, तो फ्यूज्ड ओवरी को, यानी कि पॉलीकार्पेलरी हो, लेकिन पॉलीकार्पेलरी होने के बावजूद भी वो क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड है। तो जब ऐसे फ्यूज्ड होंगे या अटैच होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सिनकार्पस। क्लियर है? फ्री है तो एपोकार्पस, अटैच है तो सिनकार्पस। ठीक, तो ये थे बेटा इसके पार्ट्स में। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं इसके बाद, किसमें? इसी में, गाइनोसियम में। ये तो मैंने गाइनोसियम के टाइप्स बताए बेटा आपको, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। ठीक, पॉली, एपोकार्पस, सिनकार्पस। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी में प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मीन्स बेटा कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स एंड प्लेसेंटा इन ओवरी, कि जो फीमेल फ्लावर है, यानी कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी के अंदर प्लेसेंटा और ओव्यूल्स का क्या अरेंजमेंट है। ठीक, तो ओव्यूल्स एंड प्लेसेंटा के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लेसेंटेशन। ठीक, प्लेसेंटेशन इज अ अरेंजमेंट of ovules and placenta in ovary। ठीक, कि ओवरी में प्लेसेंटा और ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। तो जो प्लेसेंटेशन है बेटा, ये भी डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार का अरेंजमेंट होता है अलग अलग फ्लावर में, किसका? ओव्यूल्स का और प्लेसेंटा का। ठीक, तो जैसे बेटा मार्जिनल
फर्स्ट टाइप होता है मार्जिनल। कौन सा टाइप है बेटा? मार्जिनल। ठीक, ये किस में पाया जाता है? पी प्लांट में। ठीक, मार्जिनल किस में पाया जा रहा है? पी प्लांट में। तो बेटा जो मार्जिनल है कि जब ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट है बेटा, तो वो रिज के रूप में यानी कि चोटी के रूप में हो। ठीक है, किसके रूप में? चोटी के रूप में या रिज के रूप में। ठीक, तो जब प्लेसेंटा, ठीक, यानी रिज फॉर्म में कि चोटी के फॉर्म में अरेंज हो और उसमें ओव्यूल्स अटैच हो, तो इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक, कैसे चोटी के रूप में? तो बेटा मैं आपको डायग्राम से बताता हूं तो आपको क्लियर होगा। ठीक, ठीक बेटा, ये मटर की फली समझ जाओ। ठीक बेटा, ये देखो, ये प्लेसेंटा है जो किसको अटैच करेगा बेटा? ओव्यूल को। ठीक, तो ये प्लेसेंटा ओव्यूल को अटैच कर रहा है और ये देखिए ये इस फॉर्म में यानी कि चोटी के फॉर्म में दो लाइन में अरेंज हो, टू लाइन में, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से आएगी। ठीक, और इनके बीच में क्या है बेटा? ओव्यूल्स अटैच है। ये मटर के बीज देखे हो आपने ऐसे। ठीक, ये ओव्यूल्स अटैच है। ये क्या है? प्लेसेंटा। ये ठीक है बेटा, तो ये हो गया प्लेसेंटा। ठीक, ये हो गया ओव्यूल। ठीक, ये डॉर्सल सूचर। ये बेटा, ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल फॉर्म। देखो, जब ये ओवरी है बेटा, ठीक, ये पूरी ओवरी है अंदर का पार्ट, तो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा और ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन। तो देखो यहां पे जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा, ठीक, ये रिज फॉर्म में यानी कि चोटी के फॉर्म में, ये रिज प्लेसेंटा। ठीक, और उनके बीच में टांके के रूप में यानी कि सुचर के रूप में क्या फंसा हो? ओव्यूल्स। ठीक, तो इनके बीच बीच में ये ओव्यूल्स अरेंज है। ठीक, तो इस प्रकार का अगर लाइनर अरेंजमेंट हो ऐसे लाइन में, ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल फॉर्म। ठीक, दूसरा होता है बेटा कि एक्सिल फॉर्म। ठीक, कौन सा दूसरा? सेकंड होता है बेटा एक्सिल। ठीक, एक्सिल फॉर्म कि जब ओवरी के अंदर, ठीक, यानी ओवरी जो है तो जब ओवरी, ठीक, एक या एक से अधिक लोक्यूल्स में बटी हो, ठीक, यानी कि यूनिलोकुलर ना होके, यानी कि जो ओवरी है
वो ओवरी यूनिलोकुलर ना होके यानी कि लोक्यूल्स यानी कि पार्ट में ना बटी हो, सॉरी पार्ट में बटी हो, कि जैसे मैंने यहाँ पे ओवरी बनाया बेटा, तो ये ओवरी देखो पूरी एक ही दिख रही है, ये पार्ट में बटी क्या ऐसी नहीं, ठीक। तो जो ओवरी है वो मल्टीलोकुलर ओवरी हो, ठीक, और उस मल्टीलोकुलर ओवरी में ओव्यूल्स प्लेसेंटा के थ्रू अगर अटैच हो, ठीक, यानी ओवरी कैसी हो, मल्टीलोकुलर, कि एक या एक से अधिक लोब हो किसके अंदर, ओवरी के अंदर, और वहां पे उस मल्टीलोकुलर ओवरी से अगर ओव्यूल्स अटैच हो तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्सियल, ठीक है बेटा। जैसे ये बेटा पूरी की पूरी ओवरी है, ठीक। अब ये ओवरी क्या होगी, लोक्यूल्स में बटी हुई होगी, यानी पार्ट में बट गई है, कौन, ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक से अधिक पार्ट बना दो आप, ये पार्ट में बट गई कि 3 पार्ट में बटी हुई है, सपोज क्या, ओवरी। ये 3 पार्ट्स में बटी हुई है बेटा ओवरी, तो ये एक लोकुलर, ये दूसरा लोकुलर और ये तीसरा लोकुलर, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लोकुलर ओवरी। यहां मैं लिख देता हूं बेटा, मल्टी लोकुलर ओवरी, ठीक, मल्टी लोकुलर ओवरी है ये, और इस मल्टी लोकुलर ओवरी में ओव्यूल्स क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये ओव्यूल्स अटैच होगा बेटा यहाँ पे, जैसे ये ओव्यूल्स अटैच है, ये देखो, तो ये एक पार्ट है ओवरी का, ये एक लोक्यूल्स है, इसमें ये 2 ओव्यूल्स अटैच हैं, फिर यहाँ पे 2 ओव्यूल्स अटैच हो, फिर यहाँ 2 ओव्यूल्स अटैच हो जाए, ये तो ऐसा अरेंजमेंट हो ओव्यूल्स और प्लेसेंटा का, तो ये है बेटा प्लेसेंटा, ठीक, और ये क्या है सब, ये है ओव्यूल, ठीक। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सियल अरेंजमेंट, ठीक। अब थर्ड टाइप है बेटा पेरेंटल टाइप, ठीक। थर्ड अरेंजमेंट है कौन सा, पेरेंटल। तो देखो पेरेंटल देख लेते हैं हम, ठीक। थर्ड टाइप है इसका पेरेंटल, ठीक। इस प्रकार का अरेंजमेंट जनरली बेटा कि रोज में पाया जाता है, ठीक। ये अब देखो पेरेंटल टाइप, ठीक, ये पपाया में पाया जाता है बेटा, इस प्रकार की ओवरी, ठीक। कि जब पेरेंटल टाइप हम किसको कहते हैं, कि जब ओव्यूल्स जो है वो, सॉरी जो ओवरी है, ओवरी यूनिलोकुलेट हो, उस यूनिलोकुलेट ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल्स अगर प्रेजेंट हो या अटैच हो, जैसे ये ओवरी कैसी है, 3 लोकुलर है बेटा, ये एक लोक्यूल्स है, ये दूसरा लोक्यूल्स है, ये तीसरा लोक्यूल्स है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मल्टी लोकुलर ओव्यूल, है ना, ये मल्टी लोकुलर हो गई। लेकिन जब यूनिलोकुलर ओवरी हो, ओवरी कैसी हो, यूनिलोकुलर हो, और उसमें एक से अधिक अगर ओव्यूल्स अटैच है तो उसको हम कहते हैं पेरेंटल टाइप, ठीक। वो किस में पाया जाता है बेटा, पपाया, ठीक। पपाया में इस प्रकार की ओवरी पाई जाती है, ये देखिए आप, ये ऐसी, ये ओवरी हो गई बेटा, ठीक। इस ओवरी के अंदर एक से अधिक ओव्यूल्स कैसे होंगे, अटैच होंगे, तो ये ओव्यूल्स अटैच हो गए इसमें,
ठीक, तो ये एक ही लोक्यूल्स है बेटा, ये डिवाइड है क्या? नहीं है। ठीक, तो ये यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर ओवरी, ये हो गया इनके ओव्यूल्स, ये हो गया प्लेसेंटा, ठीक। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं पेरेंटल टाइप, ठीक है बेटा। अब था नेक्स्ट टाइप है फोर्थ नंबर का, देख फोर्थ टाइप का है फ्री सेंट्रल टाइप। फ्री सेंट्रल टाइप जो ओवरी का अरेंजमेंट होगा तो उसमें क्या होता है कि जो ओवरी है उस ओवरी के सेंटर में ओव्यूल्स फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी उसके सेंटर में चारों तरफ ऐसे ओव्यूल्स अटैच होंगे, वो भी यूनिलोकुलेट होंगे, यानी कि उसमें भी लोकुलर नहीं होंगे, ऐसे लोक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ टाइप है बेटा फ्री सेंट्रल, ठीक, फ्री सेंट्रल टाइप। तो फ्री सेंट्रल टाइप ये डायग्राम होगा बेटा, ये सेंटर पार्ट इसका, ठीक, ये फ्री, ये ऐसे ओव्यूल्स अटैच होंगे फ्री फॉर्म में, ठीक। तो ये फॉर्म क्या कहलाता है बेटा? फ्री सेंट्रल फॉर्म, ठीक। ये सब ओव्यूल्स और ये प्लेसेंटा, यहां पे ये बेटा क्या कहलाएंगे? इनके सेप्टा, ये क्या कहलाते हैं? सेप्टा, क्योंकि ये एक लोक्यूल्स को दूसरे यानी ओवरी को सेपरेट कर रहे हैं, ओवरी को डिफरेंट पार्ट में क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेप्टा। ये सेप्टा कहलाएगा इसका, ये ओवरी को बांटने वाला भाग, ठीक। तो बेटा ये था अरेंजमेंट फ्री सेंट्रल फॉर्म, और एक होता है बेसल फॉर्म। कौन सा बेटा? फिफ्थ नंबर का बेसल फॉर्म। तो बेसल फॉर्म हम किसको कहते हैं कि जब जो ओवरी है वो ओवरी के बेस वाले पार्ट में ओव्यूल्स अगर अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसल फॉर्म, ठीक। तो फिफ्थ नंबर है बेटा आपका बेसल, ठीक। बेसल फॉर्म में क्या होगा कि जैसे ये ओवरी है, ठीक, तो इस ओवरी के बेस वाले पार्ट में यहाँ पे ओव्यूल्स क्या होगा? अटैच होगा, ठीक। तो इस प्रकार के फॉर्म को हम कहते हैं बेसल फॉर्म, ठीक। तो ये था बेटा हमारा आज पढ़े हमने पार्ट गाइनोसियम। तो गाइनोसियम मैंने आपको बता दिया कि गाइनोसियम किससे मिलके बना हुआ है कि जब एक या एक से अधिक कार्पेल्स आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं गाइनोसियम। और कार्पेल्स किससे मिलके बने होते हैं? कार्पेल्स एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलके बना होता है, ठीक। अब जो ओवरी है या जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम को नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेस पे हमने 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है। मोनोकार्पेलरी, बाईकार्पेलरी, ट्राईकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी। इसके अलावा जो कार्पेल्स हैं एक से अधिक होंगे और वो फ्री है या फ्यूज्ड है, उस बेस पे हमने उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस यानी कि जब एक से अधिक ओवरी प्रेजेंट हो, कार्पेल्स प्रेजेंट हो और वो फ्री हो। सिनकार्पस यानी कि एक से अधिक कार्पेल्स प्रेजेंट हो और वो आपस में फ्यूज्ड हो, तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस। उसके अलावा बेटा प्लेसेंटेशन पढ़ाया कि मैंने ओवरी के अंदर ओव्यूल्स और प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे मार्जिनल, एक्सियल, पेरेंटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल टाइप्स, ठीक। थैंक यू।